नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीएल HEMM के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका 11 है। इससे पहले मॉडल पेपर 10 तक बनाया गया है। उस सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो साथी नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होता है। बताइए साथियों, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न है, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए साथियों, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट का प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? ये हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन है? वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री हैं। वेंकैया नायडू क्या है? वेंकैया नायडू जो हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। और अमित शाह वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बता सकते हैं पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। भारत का सिलिकॉन घाटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बताइए साथियों, सिलिकॉन घाटी किसे शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइए साथियों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, जो वर्तमान समय में लोकसभा के उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में संपन्न होना है? बताइए साथियों, ये कहाँ संपन्न होना है? ये संपन्न होगा आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ है? बताइए साथियों, मदर टेरेसा जो है वो कहाँ जन्म ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ली थी अल्बानिया में। अल्बानिया देश में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, लेकिन ये भारत का इन्हें नागरिकता प्राप्त था। ये भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पिग्मी कहाँ का निवासी है? बताइए साथियों, पिग्मी एक जनजाति है, वो कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? बताइए साथियों, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? ये किया गया था 1929 ईस्वी के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताना है आपको, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए साथियों, वंदे मातरम जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये गीत लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम आनंद मठ नामक उपन्यास में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ये शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? बताइए साथियों, मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है या किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक इंग्लिश का प्रश्न है, सी इज ए वेरी डिस्क्रेट, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माइल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। एक मैथ का प्रश्न है आपके बीच है, कोई धन 20% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा? जिसको हम निकालने के लिए ऐसे करेंगे n-1 यानी कि दुगना हो जा रहा है इंटू 100 भागा 20।
जब इसको सॉल्व करेंगे, n बराबर आपका 2 दिया है, n बराबर है 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 गुना 100/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यथाशक्ति कौन सा समास है? बताइए साथियों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है आपका अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास जो है, यथाशक्ति जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? बताइए साथियों, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5। 4.5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब डैश यू टू कीप क्वाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपको खाली स्थान को भरना है। इसका खाली स्थान में हो जाएगा आई बेग ऑफ यू टू कीप क्वाइट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन से हैं? ये हैं अजीत डोभाल जी, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य किस राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है? यह निर्धारित किया गया है केरल सरकार के द्वारा। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राम अपने कतार में ऊपर से 14वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए साथियों, क्या होना चाहिए, इसका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें हम लोग को देखेंगे ऊपर से 14 और नीचे से 18, दोनों को हम लोग जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, तो 18 14 कितना हो जाएगा? 32 - 1 बराबर 31, यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगा आपका 31 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आपका है क्वेश्चन, BS6 मॉडल की गाड़ी भारत में सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था? बताइए साथियों, BS6 जो गाड़ी है वो कब से चालू किया गया है? ये चालू किया गया है 2020 में। 1 अप्रैल 2020 से BS6 मॉडल की गाड़ी को भारत में चालू किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रात्रि वाहन में साइड करते समय क्या करना चाहिए? रात्रि समय में वाहन को साइड करते समय क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन, देखिए क्या सही आंसर हो जाएगा, पार्किंग लाइट को चालू कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गोल्डन क्वार्टियर प्रोजेक्ट भारत के किन शहरों के लिए बनाया गया है? बताना साथियों को, भारतीय स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है वो किन शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? ये 4 महानगरों की जोड़ने की परियोजना है, जिसमें कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और मुंबई, ये सब चारों शहरों को जो है ये जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। खिलाफ नहीं होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए, तो क्रय मूल्य हम लोग लिखेंगे 720 गुना दर दिया है 20% इंटू 120, 20 छक्का 12 छक्का 72 और 6 दूनी 72। देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए हम लोग। आपको दिया गया है कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है क्या, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखते हैं, यानी कि SP इंटू CP 1 प्लस दर बटा 100 करते हैं। तो CP आपको मालूम नहीं है, तो CP बराबर X और दर यहाँ देखेंगे 20% दिया है, तो 120/100, ठीक ना। और यहाँ देखिए क्या है, SP क्या है, यानी कि सेल प्राइस कितना आपका दिया गया है, ये दिया गया है 720। तो 120 को भागा देंगे तो 12 छक्का 72 और X बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 100, अर्थात X बराबर जाएगा आपका 600 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा सही आंसर हो जाएगा। क्यों ना सही होगा इसका 600, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य होगा 600 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सड़क को विभाजित करने वाला रेखा कलर किस रंग का होता है? बताइए साथियों, सड़क को जो विभाजित करने रेखा होता है वो किस रंग का होता है? वो होता है सफ़ेद रंग का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ही इज ए वेरी गुड स्पेस मेकिंग ए स्टोरी, क्या होगा? ही इज ए वेरी गुड एट मेकिंग ए स्टोरी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यातायात परिवहन में फॉर्म संख्या 31 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
ये किया जाता है आपको मृत व्यक्ति का ऑनर बुक ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? बताइए साथियों, सदैव में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? साथियों बताना है कि हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इससे नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, समुद्री जीव का उत्पादन को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, समुद्री जीव का उत्पादन जिसमें किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को हम लोग मेरी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर में क्या किया जाता है? एपी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं और पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, जबकि मेरी कल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा परमाणु स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम। कलपक्कम जो है वो भारत का पहला परमाणु स्टेशन है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है। कलपक्कम जो है वो चेन्नई में स्थित है, यानी तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कूपन किस शब्द है? बताइए साथियों, कूपन जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? यह है फ्रेंच भाषा का शब्द। कूपन जो है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणेश का प्रवाची शब्द है? बताइए साथियों, बताना है गणेश का एक प्रवाची शब्द है। बाकी 3 ऑप्शन में गणेश का एक प्रवाची शब्द नहीं है, लेकिन एक इसका प्रवाची शब्द है। यह है एकदंत। एकदंत गणेश का प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ईंधन जलाने का स्थान। यहाँ ईंधन होगा, ईंधन लिखा गया, ईंधन जलाने का स्थान, यानी कि दोनों में अलग अलग ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहा जाता है? सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गैस फैलने पर पिस्टन चलता है? बताइए साथियों, जब गैस फैलता है तो पिस्टन कहाँ से चलता है? प्रश्न जो है पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बताना है, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? इसका कौन हो जाएगा? इसका सही, यहाँ सर्वनाम छूट गया। इसका आप जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। नारी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, नारी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्वविख्यात था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध दर्शन के लिए विश्वविख्यात है। किसी वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं? इसका परमिशन कहाँ लिखा होता है? बताइए साथियों, किसी वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं ये लिखा रहता है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। जो रजिस्ट्रेशन बनता है उसमें ये लिखा रहता है कि ये जो गाड़ी है कितने व्यक्ति को कितने सीटिंग का गाड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? बताना साथियों, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुआ है? कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। आपका बताना है, डिमोलाइज का एंटोनिम्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ का प्रश्न है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं उनके जिनका आयु 11 वर्ष है, औसत आयु 11 वर्ष है, और इसमें 9 वर्ष के 5 लड़के और सम्मिलित किए जा रहे हैं, तो उनके औसत आयु क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले कितना बच्चे दिया गया है, तो 15 गुना 11 प्लस 9 गुना 5, आप टोटल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा? 15 5 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 165 प्लस 45, 9 5 45 भागा 20, तो ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा? 200। भागा 210 हो जाएगा, भागा 20। ठीक, 1 0 से कट गया, और 2 से भागा देंगे किस में, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10.5। 10.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है
जो साथी टेस्ट दिए होंगे वो अपने नंबर को जरूर मेंशन करेंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।